दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर चुपके। आवाज बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी गाना गा रही हूँ। परेशान मत होइए, पूरा नहीं गाऊंगी। ये दो लाइनें आज की परिस्थितियों पे बहुत सटीक और सार्थक बैठती है, इसलिए मैंने इस गाने की दो लाइनें चुनी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में जो रिश्तों में गर्माहट आती नजर आ रही है, दोनों के बीच में जो रिश्तों में एक नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, आज हम उस पर बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को चिट्ठियों का दौर शुरू किया है। यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खत लिखा और उसके जवाब में इमरान खान ने भी उसका जवाब भेजा है। सिर्फ खतों का दौर ही नहीं शुरू हुआ है, अब व्यापार खोलने के बारे में भी बातें शुरू हो गई हैं कि दोनों देशों के बीच में जो तकरीबन 1.5-2 साल से व्यापार बंद था, जितने भी डिप्लोमेटिक रिश्ते बंद थे, उसे शुरू करने की बात फिर से की जा रही है। राजदूतों को फिर से दोनों देशों के राजदूतों को एक दूसरे के देश में भेजने की बात शुरू हो चुकी है। तो यानी फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी और देश के साथ ये हो रहा होता तो शायद हम खुश होते, मगर जब बात पाकिस्तान की आती है तो हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं इस पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। मोदी जी का 56 इंच का सीना उरी और पुलवामा के वक्त इस देश ने देखा, उन पे भरोसा किया और उन्हें बहुमत के साथ, पिछले बहुमत से ज्यादा बहुमत देकर वापस सरकार में लेकर आया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? 2019 में पुलवामा हुआ था और 2 साल बाद क्या हम अपने शहीदों को भूल गए? क्या हम भारत में हो रहे पुराने आतंकवादी हमलों को भूल गए? 2 साल में जब से पाकिस्तान से हमारे रिश्ते लगभग खत्म कर दिए गए, उसके बाद से कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो क्या हम इस बात से परेशान हैं कि कोई आतंकवादी हमला क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त इतनी कमजोर है कि दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है और उसे कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। उसके पास शायद बंदूक बम खरीदने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हुए हैं। फिर भी वो अपने जितनी भी औकात है, उस औकात में ही वो आतंकी भेजने में भारत में कोई कमी नहीं छोड़ता है। हर दूसरे दिन आज भी पाकिस्तान से भारत के कश्मीर या जम्मू वाले हिस्से में हमारे जवान सुरंग खोजते हैं, क्योंकि ऊपर से तो आने की अब जगह बची नहीं, तो वो जमीन के नीचे से सुरंग के रास्ते आतंकवादियों को भेजते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान आतंक भेजने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें खत लिख रहे हैं। परेशानी होती है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते दिक्कत होती है। अचानक इन 2 सालों में ऐसा क्या बदल गया जो मोदी जी का स्टैंड बदल गया? वो ये कहकर सरकार में आए थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसकी हर गलतियों का जवाब देंगे। उन्होंने दिया, जब भी जरूरत हुई, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और शायद इसीलिए ये देश उन्हें इतना पसंद करता है। मगर आज जो वो करने जा रहे हैं उसे ये देश पसंद नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नीयत बदल गई है? वो शांति की अचानक जो बात करना शुरू कर चुका है, इमरान खान से लेकर वहां के आर्मी चीफ बाजवा तक ने जो शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है, क्या ये हकीकत है? क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने समझदार हैं, पूरा देश चला रहे हैं और इतनी खूबसूरती से चला रहे हैं, तो हमसे तो ज्यादा समझ होगी उन्हें। फिर ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मल करने की मजबूरी आन पड़ी है? हम क्यों खेले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट? खैर, क्रिकेट खेलने की भी बातें अब सुगबुगाहट होती हुई नजर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच भी शुरू होगा, कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू होगी और व्यापार तो शुरू होने की बात काफी जोरों से, ये तो मीडिया में भी आ रहा है कि कपास, चीनी, इसका व्यापार हम पाकिस्तान के साथ फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। मरता हुआ पाकिस्तान, अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरता हुआ पाकिस्तान को आखिर हमें ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? एक वेंटिलेटर पे पड़ा देश जो हमारा दुश्मन है, उसे अंतिम सांस जो वो गिन रहा है, उस समय हम उसे क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने दुश्मन को हम ताकत
वर बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। मोदी जी क्या सोचकर ये कर रहे हैं नहीं पता। उन्होंने 23 मार्च को इमरान खान को पत्र लिखा पाकिस्तान के नेशनल डे पर। पहले बता दूं कि नेशनल डे वो किस खुशी में मनाते हैं पाकिस्तान वाले। 23 मार्च 1940 को लाहौर में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को भारत से अलग करने के नाम पर एक अधिवेशन किया गया था, लाहौर अधिवेशन, जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 23 मार्च 1940 को कि भारत के मुसलमान भारत के साथ रह नहीं सकते, वो रहना नहीं चाहते और उन्हें अपना अलग देश चाहिए। यही रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। इसी दिन की याद में उन्होंने 23 मार्च 1956 को अपना पहला संविधान जो बनाया और उसे लागू किया, उसे इसी दिन को लागू किया। तो कहने को तो वो लोग इसे अपना गणतंत्र दिवस कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये गणतंत्र दिवस है, उनका पहला संविधान लागू हुआ था। पहला इसलिए कह रही हूँ कि उसके बाद भी उनके 2-3 संविधान आ गए हैं। मूलतः दुनिया के देशों में एक संविधान लागू होता है और वो दुनिया का पहला मुस्लिम गणराज्य रिपब्लिक बना था, पहला रिपब्लिक बना था 1956 में पाकिस्तान। उसके बाद उसने अपना ही संविधान कई बार बदला है। तो खैर लेकिन वो अपने पहले 23 मार्च के संविधान को अपनाने वाले दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी खुशी में भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी, गणतंत्र होने की बधाई दी, या पाकिस्तान भारत से अलग होने का जो रेजोल्यूशन इस दिन पास हुआ था उसकी बधाई दी। जिस भी वजह की बधाई दी उन्होंने बधाई दी। उसका जवाब इमरान खान ने भी बहुत खूबसूरती से दिया। लेटर का दौर और लव लेटर का दौर दोनों देशों के बीच में चल रहा है, मगर जो रिश्ते नॉर्मल होने की बात शुरू हुई है, जो पाकिस्तान को फिर से जीवन दान देने की बात शुरू हुई है, वो ये देश समझ नहीं पा रहा है और शायद हमें समझ आएगा भी नहीं। राजनीति के गलियारों में क्या, क्यों, किस लिए किया जाता है, शायद आम जनता की समझ से बहुत परे होता है। जब पुलवामा के हमले के वक्त मोदी जी ने उन शहीदों की शव के परिक्रमा की थी, तो ये देश ने देखा था, उसका बदला मोदी जी ने लिया, ये देश ने देखा। मगर 2 साल 3 साल के अंदर मोदी जी उन शहीदों को भूल कैसे गए पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जब हमारे रिश्ते हमने पूरी तरीके से बंद किए, उसके बाद से हमने इस देश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं देखा। तो क्या राजनीति करने के लिए देश में आतंकवादी हमला होना जरूरी है? अब आम जनता तो यही सोचेगी कि देश में शांति है, शायद ये राजनीति को रास नहीं आ रही है। क्यों देश में शांति है? अगर दोस्ती हो पाकिस्तान से और आतंकवादी भर भर के देश में आए और कुछ बड़ा आतंकवादी हमला करते रहे, तो शायद 56 इंच का सीना बताने के लिए कि हमारा सीना 56 इंच का है और हम उसका बदला लेंगे, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जब से नजदीकियों की बात शुरू हुई है, नॉर्मल होने की बात शुरू हुई है, चाइना बहुत खुश है। चाइना का ऑफिशियली बयान भी आ चुका है कि इस क्षेत्र में शांति रहे, भारत पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो जब आपका दुश्मन आपके किसी फैसले से खुश हो तो आपको एक बार विचार करने की जरूरत है कि क्या आपका फैसला सही है, क्योंकि आपके सही फैसले में आपका दुश्मन खुश नहीं हो सकता। तो चाइना खुश क्यों है? क्या अमेरिका का दबाव है मोदी जी पर? पता नहीं। मोदी जी जिस तरीके से अब तक की राजनीति करते हैं उस राजनीति में तो हमें कहीं दबाव उनकी राजनीतिक करियर में नजर नहीं आता है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका की राजनीति ने रुख बदला और यहाँ मोदी जी ने भी अपना रुख बदल लिया। जो बाइडेन आए और पाकिस्तान के प्रति उनका जो सिंपैथी कॉर्नर है वो जागा और अचानक अब भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को नॉर्मल करने की भी बात शुरू हो गई है। और जो बाइडेन का तो कहना है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल हो और इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। तो शायद उनको पिछले 5-7 सालों से अमेरिका ने नया युद्ध नहीं लड़ा, किसी इस्लामिक देश को तबाह नहीं किया, तो शायद उन्हें लगता होगा कि उनके हथियारों को जंग लग रहा है। तो खैर मोहरा बनाया जाए पुराने ही मुद्दों को और फिर से 2 देशों को, 2 दुश्मनों को ही लड़ा लिया जाए। खैर वो अमेरिका है, वो अफोर्ड कर सकता है, हम भारत हैं, हम शायद नया युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान का मोहरा भी क्यों, अमेरिका का मोहरा भी क्यों बने। कोरोना के बाद वैसे भी देश काफी बुरे दौर से गुजर रहा है, उसकी इकोनॉमी को, उसके रोजगार को
बढ़ाने की ज़रूरत है, युवा को रोजगार देने की ज़रूरत है, ना कि युवाओं को और इस देश की जनता को नाराज़ करने की ज़रूरत है। चुनाव में तो अभी बहुत दिन है, मोदी जी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव तक फिर से कोई 1-2 आतंकवादी हमला हो और वो भारत का सिंपैथी कॉर्नर गेन करे। क्योंकि अब तक मोदी जी के करियर में या अब तक मोदी जी के फैसलों में बहुत परेशानी मुझे नहीं हुई, लेकिन उनके इस फैसले से जो अब ये नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो इससे ऐतराज है और इस देश को ऐतराज है, इस देश के हर नागरिक को ऐतराज है और ये देश अपने शहीदों को नहीं भूलता। हम पाकिस्तान के कहे पर विश्वास नहीं कर सकते कि सीज फायर उन्होंने फिर से किया है तो हम उनसे दोस्ती कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का रंग बदलने का फितरत है और वो पिछले 70-75 सालों से यही करता आया है। और हम हर बार भरोसा करें, हर बार अपना विश्वास तोड़े, हर बार भरोसा करें, हर बार अपना विश्वास तोड़े। हम हर बार ऐसा क्यों करें? हमारी कोई मजबूरी तो नहीं है। पिछले 3 सालों में भारत का पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल नहीं थे, तो क्या भारत का कोई नुकसान हुआ क्या? पाकिस्तान और भारत के रिश्ते नॉर्मल होने में भारत का नुकसान ज्यादा होता है, पाकिस्तान का फायदा ज्यादा होता है। तो जिस काम में दुश्मन का फायदा हो हम वो काम क्यों करें? हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान ऐसी कोई चीज हमें नहीं देता जो पाकिस्तान अगर हमें ना दे तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान हमें आतंकवाद देता है, टेंशन देता है, वो थोड़ा कम हो जाता है जब हमारे रिश्ते उससे रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते। नॉर्मल रिश्ते रहते हैं तो बहुत आसानी से वो आतंकवादी हमले को हमारे देश में अंजाम दे देता है। खैर, मोदी जी ने क्या सोचकर इस तरफ कदम बढ़ाया है वो मोदी जी को पता है। हो सकता है उन्हें लगता होगा कि मेरा हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है और मेरे हर फैसले में देश मेरे साथ होता है, तो शायद इस फैसले में भी देश उनके साथ होगा। मगर मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मेरी जितनी समझ है, मैं मोदी जी को जरूर बताना चाहूंगी कि इस फैसले में देश कोई आपके साथ नहीं है। देश का कोई आदमी आपके इस फैसले की सराहना नहीं कर सकता है और आपके इस 56 इंच के सीने को इस देश ने देखा है। और अब अगर आप इसे और चौड़ा करने की सोच रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना सोचिए, क्योंकि देश की जनता ने आप पे भरोसा करके अगर आपको सत्ता में लाई है, तो ये देश की जनता अगर आपकी हरकतों से परेशान हो गई तो आपको सत्ता से बाहर करने में भी देर नहीं लगाएगी। क्योंकि राजनीति करने वालों से ज्यादा हम अपने शहीदों से प्यार करते हैं, अपने देश के जवानों से प्यार करते हैं। और इस देश के जवान और शहीद हों किसी राजनीतिक गलत फैसले के, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार।